आज हम लाए हैं फिर से एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उस पर भी अच्छी फसल नहीं होती थी। हर साल कुछ न कुछ समस्या आ जाती। कभी बारिश कम होती, कभी बाढ़ आ जाती और कभी कभी कीट फसल को बर्बाद कर देते। मोहन बहुत परेशान रहता था, लेकिन उसकी माँ, जिसे सब लोग जादुई अम्मा कहते थे, हमेशा उसे हिम्मत देती। जादुई अम्मा एक साधारण महिला थी, लेकिन गांव के लोग उसे जादूगरनी समझते थे। वे कहते थे कि उसकी बातों में कोई खास शक्ति है जो किसी का भी जीवन बदल सकती है। अम्मा हमेशा मोहन को समझाती, बेटा सब्र रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मोहन अपनी माँ की बातों पर भरोसा करता और अपने काम में लगा रहता। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। चारों ओर सूखा पड़ गया और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव के लोग भूखे मरने लगे। मोहन के पास भी कुछ नहीं था। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। एक दिन उसने सोचा, अब क्या होगा? माँ की बातें सही है, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ अब मैं क्या करूँ? हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा है और जमीन भी सूखी पड़ गई है। जादुई अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मोहन ने हैरानी से कहा, माँ इस समय कहानी सुनने का क्या फायदा? अम्मा ने धीरे से कहा, हर कहानी में एक सीख होती है, बस सुनो और समझो। अम्मा ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक जंगल में एक साधु रहता था। वह साधु बहुत ज्ञानी और दयालु था। एक दिन एक गरीब लकड़हारा उसके पास आया और बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? लकड़हारे ने कहा, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं और मेरे पास कभी धन की कमी न हो। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ा। फिर उसने लकड़हारे को एक पुराना सा थैला दिया और कहा, इस थैले को खोलो जब तुम सच में मुसीबत में हो, लेकिन ध्यान रखना इसे बिना सोचे समझे कभी मत खोलना। लकड़हारा थैला लेकर घर चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद जब उसकी हालत और भी खराब हो गई, तो उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं इस थैले को खोलूं। उसने थैला खोला और उसमें से एक छोटा सा बीज निकला। बीज के साथ एक संदेशा था, इस बीज को अपने बगीचे में बो दो और तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लकड़हारा ने बीज को बो दिया और थोड़े ही समय में वहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग आया। उस पेड़ पर बहुत सारे सुनहरे फल लगे थे। लकड़हारे ने उस फल को बेचा और वह धीरे धीरे अमीर हो गया। उसकी गरीबी दूर हो गई और वह खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। लेकिन उसने एक बात कभी नहीं भुलाई। वह साधु की दी हुई सीख थी कि हर समस्या का समाधान धैर्य और मेहनत से ही होता है। अम्मा ने कहानी खत्म की और मोहन की ओर देखा। मोहन ने पूछा, माँ यह कहानी सुनाने का क्या मतलब है? अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा उस लकड़हारे की तरह तुम्हें भी धैर्य रखना होगा। भगवान ने हर किसी के लिए कुछ खास योजना बनाई होती है, हमें बस अपने समय का इंतजार करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मोहन ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना। अगले दिन उसने अपनी जमीन पर मेहनत करने का फैसला किया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और थोड़ा बहुत अनाज बचा था उससे गुजारा करता। धीरे धीरे उसके खेत में फसल उगने लगी।
हालांकि फसल बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उससे मोहन को एक उम्मीद मिल गई। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से बारिश होने लगी। मोहन के खेतों में हरी हरी फसलें लहराने लगी। उनकी मेहनत रंग लाई और वह धीरे धीरे अपने पुराने दिनों की तरह खुशहाल होने लगा। उसकी माँ जादुई अम्मा हमेशा उसके साथ थी और उसे प्रेरणा देती रही। गांव के लोग भी मोहन की किस्मत को देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि उसकी माँ के पास कोई जादू है जो उसने अपने बेटे को दिया है, लेकिन असलियत यह थी कि अम्मा का असली जादू उसकी प्रेरणा, धैर्य और समझदारी में था, जो उसने अपने बेटे को सिखाया। कुछ सालों बाद मोहन एक सफल किसान बन गया। उसने अपनी जमीन को अच्छे से संभाल लिया था और उसके खेतों में हर साल अच्छी फसल होती। लोग उसके पास सलाह लेने आते और वह हमेशा अपनी माँ की बताई बातें उन्हें बताता। एक दिन जब मोहन की माँ बूढ़ी हो गई थी, वह मोहन के पास आई और बोली, बेटा, अब मेरा समय आ गया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मुझे विदा लेना होगा। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, तुम मेरे लिए सबसे बड़ी जादू हो। तुमने मुझे कभी हार मानने नहीं दी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखना, असली जादू हमारी मेहनत और विश्वास में होता है। तुमने अपनी मेहनत से अपना जीवन बदला है। अब तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं है। अम्मा के जाने के बाद भी मोहन ने उनकी सीखों को अपने जीवन में उतारा और गांव में सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने अपनी माँ की बातों को कभी नहीं भुलाया कि असली जादू धैर्य, मेहनत और विश्वास में होता है। इस तरह जादुई अम्मा की कहानी हमेशा गांव वालों के बीच एक प्रेरणादायक कहानी बनकर रही और मोहन की तरह ही कई और लोग उसकी सीखों से अपना जीवन संवारने लगे। ऐसी ही कहानी देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।